ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ ग्रस्त इलाकों से 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ ने 52 शव निकाले और अब भी दर्जनों है लापता। जी हां, बात कर रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ ग्रस्त पश्चिम महाराष्ट्र के 3 जिलों से 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दूसरी ओर गुरुवार को कई स्थानों पर हुई भूस्खलन की घटनाओं में अब भी दर्जनों लोग लापता हैं। राहत एवं बचाव में लगी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं नौसेना की टीमें उन्हें तलाशने में लगी हैं। एनडीआरएफ ने अब तक 52 शवों को निकाला है और भारी बारिश के कारण पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली एवं सतारा जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सतारा जिला स्थित हिल स्टेशन महाबलेश्वर में पिछले 4 दिनों में 1859 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पश्चिम महाराष्ट्र एवं उससे सटे कोंकण क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश हुई है। जी आपको बता दें कि उससे कोल्हापुर, सांगली एवं सतारा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और इन जिलों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और अब तक बाढ़ग्रस्त सांगली में 42,573, कोल्हापुर में 40,882 और सतारा से 734 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। कोल्हापुर में पंचगना नदी के राजाराम बांध का जलस्तर कल के 56.3 फुट से कुछ नीचे आया है, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के जल आपूर्ति मंत्री जयंत पाटिल के अनुसार कर्नाटक ने अपने अलमाटी बांध से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इससे कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति में 1-2 दिन में सुधार हो सकता है। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं कक्षा शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने स्कूलों को 26 जुलाई से दोबारा खोलने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित करनी होगी। नए दिशा निर्देशों के तहत कक्षा 11 और 12 का संचालन अगले सोमवार से 50% उपस्थिति के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई है। कुछ एजेंसी यानी पीटीआई के अनुसार इन कक्षाओं के छात्रों के लिए सप्ताह में 2 बार लेसेस आयोजित की जाएंगी और जबकि ऑनलाइन कक्षाएं एक साथ जारी रहेंगी। इसके अलावा कक्षा 9 व 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू होंगी। कक्षा 9 शनिवार को और कक्षा 10 बुधवार को लगेंगी। साथ ही प्रार्थना सभा व अन्य सभा पर प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश सीएस इकबाल सिंह बैंस ने सभी जिला कलेक्टरों व सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि 26 से 31 के बीच सभी छात्रों, शिक्षकों व शिक्षण संस्थानों के समस्त स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टीकाकरण अभियान चलाया जाए। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का 7 लाख से ज्यादा भर्तियों का लक्ष्य। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में 6,696 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का वितरण करने के साथ ही 4.5 वर्ष में 6.65 लाख से अधिक भर्तियां पूरी कर ली हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रिझाने के लिए सरकार ये संख्या 7 लाख पार करने की योजना पर काम कर रही है। भर्ती एजेंसियों की रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री कार्यालय नजर रख रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेता प्रदेश में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो सत्ताधारी दल ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर सपा व बसपा राज में दी गई नौकरियों से तुलनात्मक रिपोर्ट पेश कर तथ्यात्मक जवाब देने की योजना पर काम कर रहा है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि विभिन्न भर्ती आयोगों, चयन बोर्डों व विभागों ने अब तक 6,65,339 रिक्त पदों पर भर्ती की है। इससे 3,44,136 पदों पर नियमित सरकारी नौकरी दी गई है। इसमें सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस व बेसिक शिक्षा विभाग ने की है।
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 26 जुलाई से दिल्ली मेट्रो बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर नरम पड़ने के साथ ही दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में और ढील देने की अनुमति दी है। सरकार ने कहा कि 26 जुलाई से दिल्ली मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी और डीटीसी बसों में भी अब सभी सीटों पर बैठकर यात्री सफर कर पाएंगे। इसके अलावा शहर में सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों को उनकी आधी क्षमता पर फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने 26 जुलाई से 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ मेट्रो और बसों को चलाने की अनुमति दी है। पिछले 1.5 महीने से मेट्रो और बसों में सफर करने वाले यात्री इसकी मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि अब कोरोना के मामले कम हो गए हैं और मेट्रो स्टेशनों के बाहर भीड़ लग रही है। आदेश में बताया गया है कि किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार के इस फैसले से आप लोग सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा में 2 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। यहां मिलेगी ये छूट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तहत रेस्टोरेंट, बार, क्लब को छूट दी गई है और अब इन्हें अतिरिक्त 1 घंटे यानी रात 11 बजे तक के लिए खोला जा सकेगा। राज्य सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन को 1 और हफ्ते तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार 1 सप्ताह और यानी 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 2 अगस्त सुबह 5 बजे तक तय किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट और बार को अब सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक के लिए खोला जा सकेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि इन रेस्टोरेंट और बार को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और इस दौरान रेस्टोरेंट और बार की क्षमता 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आदेश के अनुसार मॉल और होटल में मौजूद रेस्टोरेंट और बार को भी समान छूट दी गई है। यूपी में स्वतंत्रता दिवस से 217 शहरों में फ्री वाईफाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉटस्पॉट चिन्हित करने के दिए निर्देश। जी हम बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 217 शहरों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है और इसमें 17 नगर निगमों के साथ ही सभी 75 जिला मुख्यालय शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मुहिम में जुट गया है। नगर विकास विभाग ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाए। विभाग 15 अगस्त से हर शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के समीप के स्थलों, तहसील, कचहरी, ब्लॉक कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय तथा मुख्य बाजारों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। भाजपा के संकल्प पत्र में भी मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख था। प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो लखनऊ सहित राज्य के कई शहरों के प्रमुख स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री ने इस योजना को सभी जिला मुख्यालयों, नगर पालिका परिषदों तथा 17 नगर निगमों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर शुरू करने का फैसला किया है। नगर विकास विभाग ने जो योजना तैयार की है उसके अनुसार बड़े शहरों में 2 स्थानों पर और छोटे शहरों में 1 स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। ऐसे में लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा नगर पालिका परिषद के शहरों में भी ये सुविधा दी जाएगी। और दूसरी अगली खबर में जानते हैं क्या देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 135 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वही चांदी की कीमत में 245 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 67,145 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों में जान लेते क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने मौसम विभाग के हवाला देते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण, गोवा और पास में महाराष्ट्र के भीतरी इलाके सहित पश्चिमी तट पर बारिश में कमी आने की संभावना है। इससे महाराष्ट्र और गोवा में लोगों को राहत मिल सकती है। और बता दें कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश ने कई लोगों की जान ले ली है, जबकि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इससे संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक झारखंड और इससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। और यही नहीं, 28 जुलाई के आसपास उत्तरी बंगाल के खाड़ी और आसपास के इलाकों में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे पूर्वी और उत्तरी भारत में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।